अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन जमातें इत्तहादी जो हुकूमत के इत्तहादी है उनके साथ तो राब्ते में है ही, लेकिन फोकस सबसे ज़्यादा किस पे किया जा रहा है। जो तीन चार ऑप्शंस हैं अपोजिशन के पास, उनमें से फोकस किस पे किया जा रहा है, इस हवाले से बड़ा मेरे सामने एक अहम इंकशाफ सामने आया है कि अपोजिशन इत्तहादियों पे इतना रिलाय नहीं कर रही। इस वक्त इत्तहादियों के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि इत्तहादियों ने अपोजिशन को जो हुकूमती इत्तहादी हैं काफ लीग और MQM वगैरह, इन्होंने अपोजिशन को कोई ठोस एक रेस्पॉन्स जो होता है वो इतना नहीं दिया। और क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी ने एक नई बात कर दी है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि हम हुकूमत के अपने लोगों के साथ रब्ता करेंगे, क्योंकि इत्तहादी जो हैं उनकी बातों में से ऐसा लग रहा है कि इत्तहादी शायद इमरान खान के साथ खड़े होंगे। ये मेरे लिए बड़ा अहम इंकशाफ है कि शाहिद खाकान अब्बासी PDM के सेक्रेटरी जनरल हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, वो ये बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इत्तहादी बड़ी जमात है, ज़ाहिर है काफ लीग ने इनको वजारत आला मांगी है परवेज़ लाई के लिए। अब नून लीग वजारत आला नहीं देना चाहती। क्या करना चाहती है, अभी तक कोई क्लियर नून लीग की तरफ से भी कोई चीज़ सामने ठोस नहीं आई, और अभी तक काफ लीग की तरफ से भी कोई ठोस चीज़ सामने नहीं आई कि अगर वजारत आला उनको नहीं मिलती तो फिर काफ लीग अपोजिशन का साथ देगी या नहीं देगी, या वजीर आज़म के साथ खड़ी रहेगी। तो ये चीज़ें बहरहाल अभी आगे चलकर सामने आनी है। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी की बात में से ये अखज़ हो रहा है कि अपोजिशन जमातों का अब फोकस जो है वो जहांगीर तरीन ग्रुप है, जो हुकूमत के अपने नाराज़ अरकान है, और उसके साथ जो 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 टिकट का जिनको आसरा दिया गया है नून लीग की जानब से। ज़राए के हवाले से ये खबर मैंने दी थी कि 17 लोगों को नून लीग ने PTI के लोगों को टिकट की यकीन दहानी करा दी है। ये नून लीग के ज़राए के हवाले से खबर आई थी। लेकिन उनमें से फिर 17 को तो यकीन दहानी कराई गई है, लेकिन 10 और भी हैं जिनको अभी तक यकीन दहानी नहीं कराई गई, और उनके मामलात जो हैं वो रुके हुए हैं, अंडर डिस्कशन है, क्योंकि उनके हलकों की सिचुएशन ऐसी है कि नून लीग का वोट बैंक भी वहाँ पे अच्छा खासा है, और नून लीग का उम्मीदवार भी तगड़ा है जो पिछले इलेक्शन में हार गया था, लेकिन वो सेकंड पे आया था। यानी उनकी पोजीशन जीतने वाली होती है, जो सेकंड पे आता है कैंडिडेट वो रनर अप भी कहलाता है ना, तो वो जीतने की पोजीशन में होता है। इसलिए नून लीग कन्फ्यूजन का शिकार है इस वक्त। अभी नून लीग की मुशावरत इस पर जारी है, चल रही है कि इन हलकों का 10 हलकों का क्या करे। तो नून लीग अब बहरहाल फोकस ये करना चाह रही है। अपोजिशन के साथ भी नून लीग ने ये बात अपोजिशन तक पहुंचा दी है कि इत्तहादियों पर भरोसा भी न करें और इत्तहादियों को छोड़ दें। अगर इत्तहादी आ जाते हैं, वारा खाता है इत्तहादियों का हमारे पास आना, तो फिर ठीक है। अगर उनको भी वारा खाता है, हमें भी वारा खाता है, बात उनके लिए भी समझ में आ रही है, उनको भी हमें भी समझ में आ रही है, तो फिर तो अच्छी बात है। लेकिन अगर इत्तहादी नहीं आते तो इत्तहादियों की बजाय सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो किया जाए जहांगीर तरीन ग्रुप पे, और जो नून लीग के साथ लोग राब्ते में हैं टिकट के यकीन दहानी पर। तो जहांगीर, यही वजह है कि जहांगीर तरीन के साथ 3 अहम और खुफिया मुलाकातों की इतलात आ रही है। मौलाना फजल रहमान के हवाले से सबसे पहले इतला आई कि मौलाना फजल रहमान से जहांगीर तरीन की खुफिया मुलाकात हुई लाहौर में, लेकिन उसकी कोई तस्दीक तो नहीं आई, न जहांगीर तरीन ग्रुप की जानब से, न मौलाना फजल रहमान की पार्टी की जानब से। लेकिन मौलाना फजल रहमान के जमात के तर्जुमान की जानब से, असलम गौरी की जानब से इसकी तरदीद ज़रूर आई कि जी मौलाना के साथ कोई खुफिया मुलाकात जहांगीर तरीन की नहीं हुई, और हम खुफिया मुलाकातों पे यकीन नहीं रखते। हमें कोई अगर मुलाकात करनी होगी तो हम दिन के उजाले में करेंगे। उसके बाद फिर 2 दिन पहले शहबाज शरीफ के साथ भी जहांगीर तरीन की खुफिया मुलाकात की खबर आई।
उसकी भी जहांगीर तरीन की जानिब से या जहांगीर तरीन ग्रुप की जानिब से कोई तस्दीक तो नहीं की गई, लेकिन नून लीग की तरफ से ये खबर सामने आई कि जी शहबाज शरीफ ने मुलाकात की है। अब ये खुफिया मुलाकातें बताई जा रही है। तीसरी मुलाकात बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ भी जहांगीर तरीन की खुफिया मुलाकात की इतलात आ रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जब लाहौर में थे तो उनके साथ भी जहांगीर तरीन की खुफिया मुलाकात हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ बात समझ में आ जाती है, वो इसलिए क्योंकि मखदूम अहमद महमूद पीपल्स पार्टी में हैं और वो रिलेटिव हैं जहांगीर तरीन के, वो अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं जहांगीर तरीन के और दोस्त भी हैं, उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ये मीडिया में रिपोर्ट होता रहा है। तो मखदूम अहमद महमूद के ज़रिए बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ या आसिफ अली जरदारी के साथ मुलाकात की बात समझ में आती है। लेकिन नून लीग के साथ तो वैसे ही जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से खबरें आती रही हैं कि नून लीग के साथ वो राब्ते में हैं, उनके लोग राब्ते में होते हैं। लेकिन अब ये जो तहरीक अदम एतमाद का मामला आया है तो इसके बाद जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ प्रॉपरली एक राब्ते किए जा रहे हैं और उनके साथ मुशावरत की जा रही है, मामलात डिस्कस किए जा रहे हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप कैसे आ सकता है। जहांगीर तरीन ने अपने ग्रुप के लोगों के साथ भी बड़ी तवील नशस्त की है और वो भी मुलाकात कर चुके हैं, अपने जो जो साथी हैं उनसे उनकी राय मालूम कर चुके हैं। भाई क्या करना चाहिए, हमें वज़ीर आज़म इमरान खान को की कुर्सी को बचाना चाहिए, वजारत उज़्मा को बचाना चाहिए, हुकूमत का साथ देना चाहिए या हमें अपोजिशन का साथ देना चाहिए। तो इसमें दो आरा जो हैं जो सामने आई है कि कुछ लोगों की राय थी कि इस वक्त ये अभी मौका है कि हम अगर इमरान खान, हाँ ज़्यादतियाँ तो की हैं पीटीआई ने हमारे साथ, यानी जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ भी और स्पेशली जहांगीर तरीन के साथ ये लोग समझ रहे हैं कि उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं। तो ज़्यादतियाँ तो की गई हैं, लेकिन फिर भी बहरकैफ इमरान खान और जहांगीर तरीन दोस्त तो हैं। तो जहांगीर तरीन को इमरान खान के दोबारा करीब होने का ये मौका है कि अगर हम इस मुश्किल वक्त में इमरान खान का साथ देंगे तो जहांगीर तरीन की लाइन क्लियर हो जाएगी इमरान खान के साथ, और जो जो गलत फहमियाँ हैं या दूरियां हैं, फासले हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। और ये इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए हमें। ये कुछ लोगों की राय ये भी सामने आई है, जहांगीर तरीन को ये मशवरा दिया गया है। लेकिन ज़्यादातर लोगों की राय ये आई है सामने कि नहीं जी, हुकूमत ने बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ की हैं, तकलीफ़ दी है जहांगीर तरीन को भी और उनके साथियों को भी। लिहाजा हुकूमत का इस वक्त हुकूमत को झटका देना चाहिए, हुकूमत को ये एहसास दिलाना चाहिए कि आपने हमारे साथ ज़्यादतियाँ की हैं और अब हमारा वक्त है कि हम आपके साथ इस मुश्किल वक्त में, जब आप पे मुश्किल वक्त आया है तो हमें मौका मिला है तो हम इस मौके का फ़ायदा उठाएंगे, आपके साथ खड़े नहीं होंगे। तो इमरान खान को, पीटीआई हुकूमत को ये एहसास दिलाया जाए। ये भी आरा सामने आई है जहांगीर तरीन के यानी कुछ दोस्तों की जानिब से। तो जहांगीर तरीन को बहरहाल फाइनली अख्तियार ये दिया गया है कि जी फैसला जो भी आप करें हमें कबूल होगा, और जहांगीर तरीन ने उनको ये यकीन दिलाया है कि जो भी फैसला मैं करूँगा वो आपकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक करूँगा और आपके मुशावरत से करूँगा। दोबारा भी हम मुशावरत करेंगे, सारी जमातें, हुकूमत भी, अपोजिशन भी मेरे साथ राब्ते में है। जिसके साथ भी मैंने मामलात बनाऊँगा तो वो आपकी मर्ज़ी और मुशावरत के बग़ैर नहीं बनाऊँगा। जो भी फैसला होगा मुश्तरका तौर पर हम मिलकर करेंगे। तो जहांगीर तरीन जो है वो ज़्यादा अहमियत अख्तियार करते जा रहे हैं। उधर फवाद चौधरी साहब हैं वज़ीर इत्तलात, वो जहांगीर तरीन के क्लोज भी रहे हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब के लिए कहा जा रहा है कि वो फुल कॉन्फिडेंस में हैं। वो ये समझ रहे हैं, फवाद चौधरी साहब की जो बयानबाजी में पढ़ रहा हूँ, वो ये समझ रहे हैं कि जी जहांगीर तरीन जो है वो पीटीआई के नज़रियाती आदमी हैं, इमरान खान के करीबी दोस्त हैं, वो पीटीआई से नाराज़ नहीं है, वो कहीं नहीं जा रहे, वो पीटीआई नहीं छोड़ेंगे, इमरान खान का साथ नहीं, किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। और अपोजिशन की जो तहरीक अदम एतमाद है, अपोजिशन को मुंह की खानी पड़ेगी, अपोजिशन को कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये कॉन्फिडेंस है फवाद चौधरी साहब को। लेकिन अपोजिशन जमातें
जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी का मैंने बताया कि वो ये कह रहे हैं कि भाई इत्तेहादियों की बजाय फोकस किया जाए जो पीटीआई के नाराज अरकान हैं। उन्होंने पीटीआई के नाराज अरकान की बात की है। अब नाराज अरकान में दो ग्रुप्स हैं, एक वो ग्रुप है जो जहांगीर तरीन के साथ है, एक वो ग्रुप है जो किसी के साथ नहीं है, यानी उनका कोई लीडर नहीं है। वो बज़ाहिर तो इमरान खान के साथ हैं, पीटीआई में हैं, लेकिन वो पीटीआई के नकाद हैं, पीटीआई के पॉलिसियों के साथ इख्तलाफ रख रहे होते हैं और पीटीआई के नज़रअंदाज किए हुए हैं, पीटीआई के ज़ेर अताब रहे हैं 3.5 साल से। नूर आलम खान टाइप लोग जो हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, कौमी असम्बली में भी, सूबाई असम्बलियों में भी। अच्छा, एक मज़ेदार ख़बर इसमें ये दूँ कि केपीके से भी इतलात आ रही हैं। केपीके से हमारे जो ज़राए हैं, हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, उन्होंने ये कंफर्म किया इस खबर को कि केपीके में भी बड़ा ग्रुप जो है जहांगीर तरीन के साथ जाने के लिए तैयार है। वहाँ पे भी तैयारी की जा रही है कि जहांगीर तरीन के साथ वहाँ पे हो सकता है जहांगीर तरीन विजिट भी करे, लेकिन राबते शाबते के केपीके में भी जहांगीर तरीन ने बढ़ा दिए हैं ताकि इसको या तो बड़ा एक ग्रुप बना के फॉरवर्ड ब्लॉक की शक्ल दी जाए या फिर नई पार्टी के तौर पर इसको लॉन्च किया जाए। लेकिन 40-50 लोग तो अभी बताए जा रहे हैं जहांगीर तरीन के साथ हैं। सूबाई असम्बली के, पंजाब असम्बली के और कौमी असम्बली के 40 से 50 लोग दावा किया जा रहा है कि जहांगीर तरीन के साथ हैं। लेकिन अगर केपीके में भी इस तरह के कोई 15-20 लोग फ़र्ज़ करें चले जाते हैं तो ये 60-70 लोगों की, 50-60-70 लोगों की जमात बन सकती है। पीटीआई अपना पीटीआई के अंदर एक नया ग्रुप, नई जमात बन सकती है। लेकिन इसका फैसला अभी हतमी कोई नहीं किया गया, लेकिन राबते शाबते ज़रूर हैं केपी में भी जहांगीर तरीन के, और जहांगीर तरीन के साथ इस यहाँ पे अपोजिशन के भी। और अपोजिशन जो है फोकस इत्तेहादियों से भी ज़्यादा जो है जहांगीर तरीन पर करना चाह रही है। तो आज मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी की इस सिलसिले में मुलाकात भी होने जा रही है और इस मुलाकात में भी बहुत सारी चीज़ें, यही चीज़ें डिस्कस होनी है। इत्तेहादियों की, चौधरी शुजात हुसैन के साथ जरदारी साहब की क्या बात हुई, जरदारी साहब के साथ चौधरी शुजात हुसैन ने क्या कहा, मौलाना को चौधरी शुजात हुसैन ने क्या कहा, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे। और आइंदा की हिकमत अमली के हवाले से अपोजिशन जो है अपने मामलात कुछ डिस्कस करेगी और कोई एक सिमत जो है अपोजिशन की वो कुछ क्लियर होगी आज की बड़ी इम्पॉर्टेंट मुलाकात के बाद। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।